एक बार फिर सोच लो सिद्धि, क्योंकि कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। प्रार्थना और उसका बच्चा जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा ना। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें याद है सिद्धि, लंदन में हम कितने अच्छे दोस्त थे। फिर धीरे धीरे मैं तुम्हारे नजदीक आता चला गया, प्यार की हद तक जाके तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया मैं। वरुण, ये सच है सिद्धि। जब जब मैंने तुम्हें बताना चाहा, तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तुम जान की भी अनजान बनी रही, और मेरा प्यार, मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिशें सब खामोश रह गई। अपने आप में हिम्मत जुटाकर, इससे पहले कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर पाता, तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं ये कह पाता, उससे पहले तुम ज्ञान से शादी कर चुकी थी सिद्धि। लेकिन वरुण, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? हमें तो प्रार्थना की हेल्प करनी है। मैं प्रार्थना की हेल्प करूंगा सिद्धि। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि जिस मोहिनी की तुम बात कर रही हो उसका एक अतीत है, एक ऐसा काला अतीत जो दुनिया के लिए एक राज है। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं उसके बारे में। मैं मोहिनी के साथ कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे प्रार्थना की जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, और अक्षय और प्रार्थना फिर से एक हो जाएंगे। और इसके लिए मेरी एक शर्त है, डील, या इसे तुम सौदा भी कह सकती हो। वो कहते हैं ना, एक हाथ दे एक हाथ ले। मैं तुम्हें देता हूं तुम्हारी बहन की सारी खुशियां, और बदले में तुम मुझे दोगी मेरी मुंह मांगी कीमत, जो सिर्फ तुम दे सकती हो सिद्धि, सिर्फ तुम। जो काम मेरे लिए इतना मुश्किल है, वो काम तुम्हारे लिए कितना आसान है, फिर भी तुम मुझसे उसकी कीमत मांग रहे हो वरुण। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन आज एक बिजनेसमैन की तरह तुम मुझसे सौदा कर रहे हो। मेरी बहन के आंसुओं का, उसके दर्द का, उसके पेट में पलने वाले बच्चे के आने वाले कल का सौदा कर रहे हो तुम मुझसे। तुम इतना नीचे गिर जाओगे वरुण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो तुम्हें अपना दोस्त भी कहने में मुझे शर्म आती है। चाहे जो भी हो सिद्धि, तुम इसे शर्त कहो, सौदा, या मेरे साथ इंसाफ, लेकिन अगर प्रार्थना को इंसाफ दिलाना है तो मोहिनी के अतीत का ताला खोलना होगा, और उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है सिद्धि। प्रार्थना को इंसाफ सिर्फ मैं दिलवा सकता हूं सिद्धि, सिर्फ मैं। अपने इस सौदे को मदद का मुखौटा मत पहनाओ वरुण। तुम्हें इस सौदे की जो भी कीमत चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। ज्ञान, तुम्हें ज्ञान को भुलाकर मुझे अपनाना होगा सिद्धि। डिवोर्स पेपर के लिए तुम अप्लाई कर चुकी हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अभी भी ज्ञान से प्यार करती हो। लेकिन अब तुम्हें ज्ञान को अपने दिल से, अपनी आत्मा से निकालना होगा सिद्धि, और मुझे अपनाना होगा, और मुझे बसाना होगा वहां, तुम्हारे दिल में, जहां इस वक्त ज्ञान है। मेरी शर्त यह है सिद्धि,
कि जिस दिन प्रार्थना को उसकी खुशियां और उसका अक्षय मिल जाएगा, उस दिन तुम्हें भी मुझे मेरी खुशियां और मेरी सिद्धि को लौटाना होगा। हाँ सिद्धि, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ज्ञान को छोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए मुझे अपनाना होगा, सिर्फ मुझे। मैं जानता हूं सिद्धि कि यह फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। एंगेजमेंट कल शाम को है। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। प्रार्थना की खुशियां या अपने प्यार का स्वाद, फैसला अब तुम्हें करना है सिद्धि, तुम्हें। अगर प्रार्थना को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें ज्ञान को भुलाकर मुझे अपनाना होगा सिद्धि। मेरी शर्त यह है सिद्धि कि जिस दिन प्रार्थना को उसकी खुशियां और उसका अक्षय मिल जाएगा, उस दिन तुम्हें भी मुझे मेरी खुशियां और मेरी सिद्धि को लौटाना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ज्ञान को छोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए मुझे अपनाना होगा, सिर्फ मुझे। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। प्रार्थना की खुशी या अपने प्यार का स्वाद, फैसला अब तुम्हें करना है सिद्धि, तुम्हें। सिद्धि, तू आ गई? तू कहाँ चली गई थी सिद्धि? कैसे सवाल पूछ रहे अम्मी? जरूर मदद मांगने की होगी। कोई मदद मिली सिद्धि? सिद्धि बताना, कोई उपाय मिला? सिद्धि, कल ही अक्षय की एंगेजमेंट है, हमें उसे रोकना पड़ेगा कैसे भी करके। सिद्धि, अक्षय के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारी जिंदगी के मायने खत्म हो जाएंगे सिद्धि। हम अपने बच्चे के लिए तो जी लेंगे, लेकिन जीने की चाहत मर जाएगी सिद्धि। सिद्धि, प्लीज कुछ कर। हम अक्षय के बिना नहीं रह पाएंगे सिद्धि, हम मर जाएंगे। अगर प्रार्थना को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें ज्ञान को भुलाकर मुझे अपनाना होगा सिद्धि। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। प्रार्थना की खुशी या अपने प्यार का स्वाद, फैसला अब तुम्हें करना है सिद्धि, तुम्हें। सिद्धि, तू खामोश क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? सिद्धि, प्लीज बता ना, हमें हमारे अक्षय मिलेंगे ना? हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे ना? तू चिंता मत कर प्रार्थना। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं होते। तू बस मुझ पर भरोसा रख। तुझे तेरा अक्षय वापस मिलेगा, जरूर मिलेगा, किसी भी कीमत पर। हे भगवान, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। अपनी बहन की खुशियां और अपनी जिंदगी में किसी एक को चुनना है मुझे, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ भगवान। और अब जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ माँ। मुझे ताकत देना, मेरा साथ देना माँ।
मुझे शक्ति देना। यहाँ क्यों बुलाया है सिद्धि ने? हमारी दोस्ती की मौत पर तुम्हारी खुशियों का जश्न तुम्हें मुबारक हो। प्रार्थना की खुशी के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। सिद्धि, तुम आर यू श्योर? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? आओ मेरे साथ। इस दिन प्रार्थना को उसकी खुशियां, उसका अक्षय मिल जाए। उस दिन मैं खुद को तुम्हारे नाम कर दूंगी। हाँ पर मैं तुमसे शादी करूंगी। ज्ञान को छोड़कर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी। सत श्री अकाल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। Well, Mr. Kapoor, tell us about your educational status. Education, sir, in Punjab, poor man, not read much, sir, but 12 pass. What is your educational qualification, Mr. Kapoor? सर जी, हमारे गांव में स्कूल नहीं था सर जी, इसलिए हम दूसरे गांव के स्कूल में जाते थे सर। Well, can you please tell us your annual income? Yes, sir. मिस्टर पाटकर, इनसे हिंदी में बात कर। तो मिस्टर रौनक, आपकी वार्षिक आमदनी कितनी है? जी, ढाबे का खर्चा निकालने के बाद महीने में 10,000 रुपये बच जाते हैं सर। और अब तो हमारा ढाबा बहुत बढ़िया करने लगा है सर। हाँ जी। हमारी आमदनी कुछ ही समय में बहुत अच्छी होने वाली है सर। Well, I don't think we should admit their kid. You are right, Mr. Kulkarni. They can't pay the fees on right time. नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। भले ही हम एक वक्त का खाना ना खाएं, मगर अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करना चाहते सर। आपके स्कूल की जो भी फीस है हम वक्त से पहले ही भर देंगे सर। All right, Mr. Kapoor, we give admission to your children. एडमिशन से पहले आपको डोनेशन देनी होगी 1 लाख रुपया। सर हम दे देंगे सर। लेकिन ये तो एक सीट के लिए है, लेकिन आपको दोनों बच्चों को एडमिशन करवाना है तो आपको 2 लाख देने होंगे। 2 लाख सर? ये तो बहुत बड़ी रकम है सर। तो फिर आप किसी एक बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं, अपने बेटे को। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे घर में लड़के और लड़की के बीच में कोई भेद नहीं है। हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं। तो फिर ठीक है, आप पूरे पैसे लेकर आइए, तभी एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। कितनी बेशर्मी से आपने कितनी बड़ी बात कह दी। हमारे गांव में स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहते हैं और आप लोगों ने इसे बनिए की दुकान बना दी है। बाजार में बैठे हुए हैं आप लोग, क्या सिखाएंगे आप बच्चे लोगों को? जो लोग पढ़ाई जैसी पवित्र चीज को कागज के टुकड़ों में तोलते हैं, वो शायद हमारे बच्चों को पैसे कमाने के लायक तो बना दे,
मगर कभी अच्छा इंसान नहीं बना सकते। चलो यहां से, चलो रानी चलो। अब बताओ वरुण, मोहिनी की इस चाल को नाकामयाब करने के लिए क्या करोगे तुम? कैसे रोकोगे इस एंगेजमेंट को? पहले तुम मुझे ये बताओ सिद्धि कि तुम मोहिनी के बारे में क्या जानती हो? सिर्फ इतना कि 5 साल पहले वो गोरेगांव के किसी किराए के घर में रहती थी। ओके, तो अपनी शुरुआत वहीं से करेंगे हम। मैं अभी जाकर उसका एड्रेस चेक करता हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है वरुण, क्योंकि वहां का मकान मालिक भी ये नहीं जानता कि आज से 5 साल पहले अचानक मोहिनी बिना किसी को बताए वहां से कहाँ गायब हो गई। वो कहाँ गई, क्यों गई, किस लिए गई, ये सब उसे नहीं पता। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो सिद्धि। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें प्रार्थना को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आना है। लेकिन तू हमें उस घर में वापस जाने के लिए क्यों कह रही है? क्यों सिद्धि? क्योंकि मैं कह रही हूं। हाँ प्रार्थना, तेरी बहन सिद्धि ये सब तेरे भले के लिए कह रही है। एक बार मेरे कहने पर वापस चली जा उस घर में। उस घर में वापस चले जाए जिस घर में हम पे शक किया गया हो, हम पर इल्जाम लगाया गया हो। उस घर में वापस चले जाए सिद्धि, जहां हमारी पवित्रता का सबूत मांगा गया हो। उस घर में चले जाए जबकि हमारी आत्मा, हमारा दिल जानता है कि हम पवित्र हैं। उस घर में चले जाए हम सिद्धि। क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे साथ, कितनी साजिशें रची, चालें चली उन लोगों ने हमारे साथ। और इसीलिए हमने कसम खाई थी सिद्धि कि जब तक हमें और हमारे बच्चे को उस घर के लोग स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम उस घर में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन तू हमारे इस कसम को तोड़ने के लिए कह रही है सिद्धि? ये एक औरत के मर्यादा का सवाल है, उसके स्वाभिमान का सवाल है। और जब कल तेरा बच्चा तुझसे ये पूछेगा कि तूने उसे उसका हक क्यों नहीं दिलवाया, तो तू क्या जवाब देगी प्रार्थना? औरत होने के साथ साथ तू एक माँ भी है, और एक माँ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका बच्चा, अपने स्वाभिमान से भी ज्यादा जरूरी। एक अच्छी इज्जत और स्वाभिमान वाली जिंदगी तेरे बच्चे का हक है प्रार्थना। तो क्या अपने स्वाभिमान के लिए तू अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा देगी? गौर से देख प्रार्थना, 2 हिस्सों में बंट गई है तू। एक हिस्सा एक औरत, एक पत्नी है, और दूसरा हिस्सा मां है प्रार्थना। और अगर तू इस शब्द की मर्यादा के साथ न्याय करना चाहती है, तो तुझे ठकराल मैंशन वापस जाना ही होगा। अब तुझे औरत के स्वाभिमान और मां की ममता के बीच किसी एक को चुनना ही होगा प्रार्थना। जवाब दे प्रार्थना, तू वहां जाएगी या नहीं? लेकिन एक बात याद रखना, शाम को अक्षय और मोहिनी की एंगेजमेंट हो रही है, और अब ये तेरे लिए आखिरी मौका है। या तो एक औरत मां की ममता के आगे जीत जाएगी, या फिर एक मां अपना कर्तव्य निभाएगी। फैसला तुझे करना होगा।